जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज आप लोग के समक्ष पुनः दो बहुत अच्छे ज्योतिषी सूत्र धन भाव से संबंधित साझा करने के लिए आया हूँ, जो कि जातक परिजात से लिया गया है, भाव फल अध्याय 11 से लिया गया है। तो साथियों, आज सभी लोग के लिए धन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि धन के बिना इस संसार में कोई भी काम कर पाना कठिन है। धन से ही कहा गया है कि धनाद धर्मः ततः सुखम, कि आपको धर्म के कार्य भी करना है तो उसके लिए भी धन की जरूरत चाहिए, और धर्म कार्यों से ही जातक के जीवन में सुख की कल्पना की जा सकती है। तो साथियों, हम इस चीज़ को कैसे समझें कि जातक धनवान होगा कि नहीं, और वो ग्रहों की कौन सी स्थितियां हैं जो यदि पत्रिका में हों तो हमें यह निश्चित हो जाता है कि यह जातक अपने जीवन में धनी होगा। साथियों, हम जानते हैं कि दूसरा भाव धन का भाव है और 11वां भाव आय का भाव है। तो यदि ये दोनों भाव बलवान हों, इन दोनों के स्वामी अच्छी स्थिति में बैठे हों, और धन के कारक और लाभ दोनों के कारक गुरु कहे गए हैं, ये अच्छी स्थिति में हो तो जातक धनी होता है। यह सभी लोग जानते हैं। लेकिन फिर और कौन सी स्थितियां हो जिससे धन की प्रबलता और योग बहुत अच्छे हो जाते हैं? तो साथियों, यह श्लोक इसी बात को बताना चाहता है कि वो कौन सी ग्रह स्थितियां हैं जिससे हमारे जीवन में धन अधिक मिलेगा। क्योंकि हर आदमी तो इस संसार में कर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या सभी को अपने कर्मों के हिसाब से धन प्राप्त हो रहा है? ऐसा नहीं है। कुछ लोग को कम कर्म करके भी बहुत अच्छा धन प्राप्त होता है, और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी कर्म ही करते रह जाते हैं और धन प्राप्ति नहीं होती है। कुछ लोगों के पास धन तो बहुत आता है, लेकिन उनके पास धन संचय नहीं रहता है। जितना पैसा आता है खर्चा होते जाता है। और कुछ लोग के जीवन में जो भी धन आ रहा है उसका संचय बहुत अच्छा होता है, खर्चे उनके सीमित रहते हैं, अनावश्यक खर्च उनके जीवन में नहीं रहते हैं, और बहुत अच्छा धन उनके पास इकट्ठा हो जाता है। तो धन कितना आ रहा है उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप कितना धन का सही उपयोग कर पा रहे हैं, और कितना धन का प्रॉपर संचय करके उसका सही उपयोग कर पा रहे हैं। तो साथियों, इन श्लोकों को मैं आप लोग के समक्ष एक बार पढ़ता हूँ। तो वित्तायोदय राशय पतियुता वित्ताधिको जायते। तो पहला ही लाइन यह बताता है साथियों कि यदि धनेश धन भाव में हो और लाभेश लाभ भाव में हो तो जातक धनी होता है। क्योंकि दोनों भाव ही धन के सूचक हैं, और दोनों के स्वामी अपने अपने घर में बैठे हैं, तो अपने अपने भाव को बलवान कर देते हैं। इसलिए ऐसा जातक धनी होता है। फिर साथियों, अगला लाइन कहता है कि लाभस्तौ धन लाभ पौ निज सुहृतिंगादिकौ चेतथा, कि धनेश और लाभेश दोनों कहाँ होने चाहिए? दोनों लाभ भाव में होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? या तो स्वराशि के हों, या उच्च राशि के हों, या मित्र राशि के हों। यदि ऐसी स्थिति हो जाती है तो उनमें से ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ स्वराशि के हो पाएंगे, दोनों एक साथ उच्च राशि के हो पाएंगे, लेकिन उनमें से कोई एक उच्च राशि का हो जाए, दूसरा स्वराशि का हो जाए, या दोनों मित्र राशि के हो जाए। तो जब लाभ भाव में दोनों ग्रह धनेश और लाभेश बैठ गए और उनको एक अच्छी राशि भी मिल गई जिसमें दोनों जाके प्रसन्न हो गए, ऐसा वातावरण मिल गया, जो स्थान के साथ साथ वहाँ की एनवायरनमेंट भी उनको अच्छी मिल गई, तो वहाँ जाके वो दोनों बहुत अच्छा लाभ भाव के लिए काम करना चालू कर देते हैं, और दोनों मिलकर जातक के जीवन में बहुत सारे धन के स्रोत तैयार करते हैं। तो साथियों, अगली लाइन मैं आप लोग के समक्ष पढ़ता हूँ। तद लाभ धनाधिपौ तनुगतावन्योन्य मिष्ट ग्रहो। फिर कहता है कि धनेश और लाभेश दोनों लग्न में बैठे हों, तो चूंकि जातक के पास स्वयं धनेश आके आ गया और लाभेश भी लग्न में आ गया,
तो कोई भी भावेश का लग्न में जाना उस भाव के फलों की वृद्धि कर देता है। तो द्वितीयेश का लग्न में जाना और लाभेश का भी लग्न में जाना दोनों ही मिलकर धन भाव और लाभ भाव की बहुत वृद्धि करते हैं और उस जातक को अपने जीवन में बहुत अच्छा धन और लाभ प्राप्त होता है। फिर कहता है साथियों, अगली लाइन जो है कि लग्ने से धन लाभ राशि पति युते लग्ने बहुद्रव्यमान। अब ये बताना चाह रहा है कि धनेश और लाभेश और साथ में लग्नेश भी लग्न में ही बैठा हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत अधिक धन को प्राप्त करता है और उसके जीवन में बहुत अधिक धन आता है। तो यहाँ पे धनेश के साथ साथ लाभेश और लाभेश के साथ साथ लग्नेश तीनों की युति लग्न भाव में हो गई। तो जब लग्नेश लग्न में ही बैठ गया तो ऐसा जातक तो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है, उसे प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। साथ में उसके साथ धनेश और लाभेश का भी साथ मिल गया। तो साथियों, लग्नेश लाभेश और धनेश की युति जब लग्न में हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्नेश तो खुद बलवान हो गया और लग्न में जाने से धनेश और लाभेश ये भी बलवान हो गए। तो ये सब जब लग्न में जातक के पास ये तीनों की युति हो जाती है तो ऐसा जातक अपने जीवन में नाना प्रकार के धन अर्जित करता है। तो साथियों, बस कुछ और भी कंडीशंस हैं जो कि कई अन्य श्लोकों के माध्यम से होती हैं। पाप ग्रहों का दृष्टि नवांश आदि में भी ग्रहों की स्थिति को देखना और समझना जरूरी है हमारे लिए। फिर भी यह बेसिक्स है और बेसिक्स को हम समझ गए तो हमें रिजल्ट निकालने में बहुत कठिनाई नहीं होगी और हम जैसा बताएंगे जातक के साथ बिल्कुल वैसा ही होगा। तो साथियों, यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। और ये जो चीज़ें हैं शास्त्र सम्मत हैं, शास्त्रों में लिखी हुई हैं और उनको समझकर हम यदि चीज़ों को समझेंगे और ज्योतिष की गहराई तक जाएंगे तो निश्चित ही हम सही ज्योतिष कर पाएंगे, अन्यथा हम इधर उधर भटकते रहेंगे। तो साथियों, मेरा प्रयास है कि जो भी बातें हैं वो शास्त्र सम्मत हो, शास्त्रों में जो लिखा हो और उसकी जो महत्ता है वो आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। तो थैंक यू साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले श्लोक में धन भाव पर ही कुछ और एक दो श्लोक